1998 में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु परीक्षण ने जैसे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और अब उसी दास्तां को सिनेमा के बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं एक्टर और प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम। 1974 के इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किए गए एकमात्र परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में ये दूसरा मौका था जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को एक परमाणु सक्षम देश होने का ऐलान कर दिया था। ये परीक्षण अटल बिहारी सरकार द्वारा 11 से 13 मई के बीच किए गए थे, और इन परीक्षण की वजह से भारत को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध भी झेलने पड़े थे। 1998 के उन्हीं परीक्षणों की 20वीं सालगिरह के मौके पर उन्हीं परीक्षणों के आधार पर बनी फिल्म परमाणु का ट्रेलर शुक्रवार को लॉन्च किया गया, ठीक उसी वक्त यानी दोपहर 3:45 पर, जब 1998 में पोखरण में पहला परीक्षण किया गया था। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही मकसद था कि वी वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, कि लोगों को एंटरटेनिंग लगे। वी डिडंट वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री। तो ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, बट डेफिनेटली जैसे हमारे ऑफिस में कई लोगों ने देखी इस फिल्म को एंड दे सेड ये तो इंडिया पे बेस्ट फिल्म है। सो दैट्स द काइंड ऑफ रिएक्शन यू गेट एंड दैट्स द काइंड ऑफ इमोशन यू गेट। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी प्रो इंडिया फिल्म, जैसे मैंने कहा कि बट द आइडिया टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म। जैसे इंटरनेशनली एक फिल्म आई थी आर्गो। If you see Argo, it's on the edge of the seat. होगा नहीं होगा, निकलेंगे वहां से नहीं निकलेंगे. So this film has got that thing कि मतलब through the entire, I think 60 minutes, 1 hour of this film, I don't think you will move. You will not move. But that's the idea, to make it entertaining. तो वही कोशिश थी हमारी कि make an entertaining film. अभी भी ना आपने बोला आप बड़ी खूबसूरत लग रही है यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में यस। डायना, कुछ खास तैयारियां, क्योंकि एक्शन भी किया है आपने, बहुत फिट तो आप हमेशा से हैं, लेकिन कुछ खास तैयारियां क्या किया आपने, बताइए। बहुत एक्शन किया है, लाइक बहुत। परमाणु में जॉन इब्राहिम और डायना पेंटी मुख्य रोल में हैं, और फिल्म का निर्देशन किया है तेरे बिन लादेन जैसे कॉमेडी फिल्म बना चुके अभिषेक शर्मा। इस फिल्म को बनाते समय बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मैं बोलूंगा फैक्ट और फिक्शन, जो अभी हमने बात करी। when you're taking a story, and maybe now if I think about it, maybe that's the reason that nobody attempted on this subject. I'm not saying that I mean I was great to attempt it, but I'm saying it is a risky subject, like all of us know, because the facts are there. If you research, everything is there, and to put it in perspective, because such great names as Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Abdul Kalam Sahab have been associated with this event. I call it an event. It was not just an incident that happened. वैसे फिल्म के निर्माताओं जॉन इब्राहिम और क्रियाज एंटरटेनमेंट की प्रेरणा अरोड़ा में हुए आपसी विवाद के चलते परमाणु की रिलीज अधर में लटक गई थी, मगर हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद परमाणु अब 25 मई को देश भर में रिलीज होगी। चलिए सुनते हैं, जब इस पूरे विवाद के बारे में जॉन से पूछा गया तो जॉन ने क्या कहा। After a point, it's not about a film anymore. It's about your credibility and it's about what you stand for. And I think we are vindicated for what we stood for. And I think that's important. At one point, I called up Abhishek and I said, Abhishek, यार ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार. Just to give each other motivation and say, नहीं यार ये सही होगा, हमने कुछ गलत नहीं किया है. We are honest people, we are straight people, and it will happen the right way, and this is exactly how it's finally happened. So yes, it's difficult when जब भी आपके नाम पे कोई कुछ बोले या प्रोडक्शन हाउस पे या फिल्म के बारे में, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, because this film is like my child, and if someone speaks badly, I can turn him around and tear him apart. अब फिल्म की रिलीज के साथ ही दर्शकों को भी परमाणु परीक्षण के उन गौरवशाली पलों का गवाह बनने का मौका मिलेगा। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।